हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? पहले हमने किया था डायोड। डायोड जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर जिसमें कि 3 इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, पहले ये ट्रांजिस्टर है क्या? ट्रांजिस्टर को हम बनाते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, पी और एन टाइप। ठीक है, आपने क्या करना है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए? एक टाइप का ट्रांजिस्टर लेना है, चाहे एन ले लो चाहे पी ले लो। उसकी थिन लेयर दूसरे टाइप के ट्रांजिस्टर्स के दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच कर दो। सैंडविच बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 2 तरफ ब्रेड की लेयर होती है, बीच में एक स्लाइस किसी और चीज की लगाते हैं हम, है ना। चाहे हम वो लगा लें, बटर लगा लें, चाहे चीज लगा लें, कुछ भी लगा लें, है ना। तो 2 सैंडविच, 2 पीसेस के बीच में एक और थर्ड पीस आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। कैसे? जैसे कि 2 पी के बीच में एन लगा दो या 2 एन के बीच में पी लगा दो, तो हमारा क्या बन जाता है? ट्रांजिस्टर। इट इज ए डिवाइस इन विच अ थिन पीस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीच वाला है वो थिन रखना है। ए थिन पीस ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच, यही वर्ड यूज करना है हमने, सैंडविच बिटवीन 2 पीसेस ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। ठीक है, अब ये तीनों पीसेस हैं क्या क्या? इनके नाम है, फर्स्ट का नाम है एमीटर, बीच वाले का बेस, तीसरे का कलेक्टर। ये 3 रीजन बन गए इसके, ई, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, चाहे एनपीएन है चाहे पीएनपी है। नाम क्या है? एमीटर। एमीटर मतलब वो एमिट करेगा। एमिट करेगा मतलब कोई चीज छोड़ेगा। क्या चीज छोड़ेगा? सेमीकंडक्टर के पास है क्या, चाहे वो पी है या एन है क्या? पी के पास होल्स है मेजॉरिटी, एन के पास इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी। दोनों इलेक्ट्रॉन और होल को कंबाइन हम क्या कह सकते हैं? चार्ज कैरियर्स। तो एमिटर का काम क्या है? चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। एमिट करना मतलब भेजना। किसके अंदर भेजेगा? अंदर भेजेगा, ट्रांजिस्टर के अंदर भेजेगा, राइट। तो एमिटर फर्स्ट पार्ट है जो चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करेगा, अंदर छोड़ेगा। बेस क्या है? दोनों के बीच में कोलैबोरेट करेगा, दोनों के बीच में कंबाइन बनाएगा। कलेक्टर तीसरा, कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, किसको? जो चार्ज कैरियर एमिटर में छोड़े। अब मान लो ये पीएनपी है, तो एमिटर कौन से चार्ज कैरियर छोड़ेगा? कौन से चार्ज कैरियर छोड़ेगा? होल्स। होल्स छोड़ेगा तो बीच में क्या आ गया? एन। एन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? कंबाइन। कंबाइन करके एनर्जी रिलीज कर देंगे, ये तो होल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, तो फिर कलेक्टर के पास तो पहुंचेंगे नहीं चार्ज कैरियर्स। इसके लिए क्या बनाते हैं हम? बेस को पतला बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, प्लस इसकी डोपिंग कम करते हैं, ताकि अगर इसने 100 छोड़े हैं तो इधर मान लो सिर्फ 5 ही कंबाइन करें, बाकी 95% किसके पास चले जाएं? कलेक्टर के पास। अंडरस्टैंड द पॉइंट? कि हमने ये मतलब पीएनपी ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा के रख दो, नहीं, एन को पतला बनाना है, कम डोपिंग करनी है, ताकि कम चार्ज कैरियर्स बेस में रिकंबाइन करें, कम यूज हो। ऐसे इधर भी होएगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ से होल्स के साथ कंबाइन करेंगे बीच में, लेकिन अगर यहाँ से 100 चले तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही होल्स होनी चाहिए, इतनी कम डोपिंग करेंगे बेस की। 5 यहाँ पे कंबाइन करिए, बाकी सारे किसके पास पहुंच जाएंगे? कलेक्टर के पास। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया हमारा एमिटर, बेस, कलेक्टर का जनरल फंक्शन क्या है। कलेक्टर ने कलेक्ट करने हैं, एमिटर ने छोड़ने हैं, बेस ने इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, अब इसका एक सिंबल सीख लीजिए। इसका क्या है सिंबल? कि सेंटर में एक लाइन आएगी, वो बेस होगा, ये बेस है, जो साइड पे 2 लाइनें जाएंगी वो एमिटर और कलेक्टर है। अब कैसे पता चलेगा? इधर भी सेम चीज ही है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब कैसे पता चलेगा पीएनपी है कि एनपीएन है? 2 तरह के ट्रांजिस्टर है, पीएनपी और एनपीएन। तो ये एरो से, एरो आपने किस आर्म में लगाना है? जिस तरफ एमिटर है। मतलब कहने का आपको एरो से पता चलेगा कि किस तरफ एमिटर है। बेस वाली तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो मतलब तिरछी लाइंस होंगी वो हमारे एमिटर और कलेक्टर को जाएंगी, उनमें से जिस पे एरो लगा होगा वो साइड एमिटर होगी। ठीक है, एमिटर की साइड पे एरो लगाना है, ये सिंबल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हमने। अब अगर पीएनपी है तो करंट कहां से कहां जाता है? पी से एन की तरफ, तो ये नीचे को आएगा, पी से एन की तरफ। ये पी है, ये एन है, ये
पी है, तो करंट जाएगा एमीटर से बेस की तरफ। बाकी जो करंट है वो बाहर शो करना है, बाहर। अंदर सर्कल के सिर्फ एमीटर वाले पोर्शन में आपको करंट की डायरेक्शन शो करनी है, ताकि ये सिंबल है ताकि पता चल जाए एमीटर किस तरफ है। आते हैं आप दूसरे पे, एनपीएन पे। एमीटर एन है, कलेक्टर भी एन है। कलेक्टर सेम टाइप का होगा हमेशा, बेस ऑपोजिट टाइप का होगा पी। अब डायरेक्शन क्या आएगी, पी से एन ऊपर की तरफ। एमीटर की तरफ करंट जा रहा है तो बेस और कलेक्टर का करंट भी अंदर की तरफ आएगा। गॉट इट? तो ये इनके सिंबल हो गए। ये बाहर वाला करंट नॉर्मली आप शो करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, अंदर वाला जरूरी है इसके सिंबल के लिए। अब आ जाते हैं तीनों रीजन के एक्सप्लेनेशन पे। तीनों रीजन है क्या क्या? एमीटर। एमीटर क्या करता है? इट इंजेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स इनटू ट्रांजिस्टर। अब वो चार्ज कैरियर कौन है? डिपेंडिंग अपॉन पीएनपी हुआ तो चार्ज कैरियर होल है, एनपीएन हुआ तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मतलब दिखा नहीं, हमने शॉर्टकट कर दिया। इट इंजेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स इनटू ट्रांजिस्टर। अब एमीटर को करते क्या है? इट इज हैवीली डोप्ड। इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है ताकि बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स हमारे पास अवेलेबल हो। और इसकी जो विड्थ होती है वो मीडियम रखी जाती है, मतलब बेस से ज्यादा होती है पर कलेक्टर से कम होती है, मीडियम विड्थ है। बेस क्या है? इट इज मिडल पार्ट मेड ऑफ अदर टाइप देन एमीटर। ये एमीटर से अदर टाइप का बना होगा। अगर एमीटर पी है तो ये एन होगा, एन है तो पी होगा। ठीक है? इट इज लाइटली डोप्ड एंड थिनेस्ट। पतला भी होगा और लाइटली डोप्ड भी होगा ताकि मिनिमम चार्ज कैरियर कंबाइन करें, ज्यादा आगे चले जाएं। इट अलाउज मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू पास थ्रू। ये अलाउ करता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आगे निकल जाएं। ठीक है? तीसरा है कलेक्टर। कलेक्टर नाम से क्लियर है, इट कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स एमिटेड बाय एमीटर। जिनको एमीटर ने एमिट किया उनको इसलिए कलेक्ट किया। कौन से? विच डू नॉट कंबाइन इन बेस। जो बेस में कंबाइन नहीं हुए। एमीटर ने तो ज्यादा छोड़े, कुछ बेस में कंबाइन हो गए, बाकी कलेक्टर ने कलेक्ट किए। ये मीडियम डोप्ड होता है, कलेक्टिंग की डोपिंग कम की जाती है एमीटर से, पर बेस से ज्यादा होती है। और इसका एरिया बहुत बड़ा बनाया जाता है। कलेक्टर थिकेस्ट होता है, सबसे मोटा होता है। क्यों बनाया जाता है ये? क्योंकि कलेक्टर ने बहुत सारे चार्ज कैरियर्स को इकट्ठा करना है। ज्यादा चार्ज कैरियर आने से इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट को कंपनसेट करने के लिए इसका एरिया बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा हीट बाहर निकल जाए। ये खुद गर्म। एक बार इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आते हैं इसकी वर्किंग पे, जिसको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में मैं एग्जांपल ले रही हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर की। कौन सी ट्रांजिस्टर की? एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब भी हमने यूज करना है उसके लिए हमें याद रखना है एमीटर बेस जंक्शन। देखो ध्यान से, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन बनेंगे क्योंकि तीन पार्ट है। जंक्शन मतलब यहाँ जहां पे पी और एन कंबाइन कर रहे हैं, एन और पी कंबाइन यहाँ कर रहे हैं, जंक्शन 1 और ये जंक्शन 2। पहला जंक्शन किस किस का है? एमीटर और बेस का। दूसरा बेस और कलेक्टर का। तो जब भी आपने कोई ट्रांजिस्टर कोई की वर्किंग करनी है तो एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। उसको क्या करना है? फॉरवर्ड बायस्ड। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रखना है रिवर्स बायस। ये याद रखना है कि एक पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। इसका क्या कारण है और इसको कैसे करना है? तो ये देखिए सर्किट डायग्राम है। ये हमने बना दिया एनपीएन। इसको वैसे हम दूसरी तरह से भी बनाएंगे सिंबॉलिकली। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया एमीटर, कलेक्टर। एमीटर की तरफ एरो जाना चाहिए किस तरह से? डिपेंडिंग अपॉन एनपीएन है कि पीएनपी। ये मैं ले रही हूँ एग्जांपल एनपीएन की, उल्टा भी ले सकते हैं। तो पी से एन की तरफ एरो जाना चाहिए। ठीक है? अब ये दोनों तरह से दोनों को कंपेयर करके याद देखना है हमने। इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? एन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इधर भी एन है, एन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली कौन सा टर्मिनल आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पहला जंक्शन हमारा क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। इस बैटरी का नाम हम लिखते हैं VEB, एमीटर बेस बैटरी। ठीक है जी? एमीटर और बेस के जंक्शन को लगाई हुई बैटरी है ये हमने किस डायरेक्शन में लगाई है? फॉरवर्ड बायस्ड हमेशा। और दूसरे जंक्शन को हमने करना है रिवर्स बायस। कैसे? ये एन है, रिवर्स बायस कैसे करेंगे? इसके साथ पी लगा दो, पी एन पी एन। ध्यान दो, जब भी रिवर्स बायस करना है तो बैटरी हमें क्या लगानी पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग बैटरी लगानी पड़ेगी।
सी बैटरी ज्यादा बड़ी लगाएंगे रिवर्स बायस करने के लिए, ठीक है। इधर एन था, एन के साथ पॉजिटिव लगा दिया तो बाहर ही बन गई रिवर्स बायसिंग, राइट। अब ये ऐसा क्यों है? अब देखिए एमीटर के पास हम एनपीएन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें एमीटर के पास कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैंने ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन का सिंबल है डॉट और ये सर्कल है होल। इसमें मैंने ज्यादा सारे डॉट्स दिखा दिए, फुली सॉलिड सर्कल्स, एक हॉलो दिखा दिए खाली सर्कल। खाली सर्कल एक दो दिखाने पड़ेंगे, होल्स, क्योंकि कभी भी अकेले एन नहीं होते, थोड़े बहुत माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी दिखा दी। अब इसके इलेक्ट्रॉन आगे जाने चाहिए। ये आगे कब जाएगा? जब इधर से नेगेटिव इसको धक्का मारेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। तो यहां से इसको कौन सा टर्मिनल देना पड़ेगा? हमें नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपको इसमें क्या करेंगे? रिपेल, ठीक है ना। क्योंकि एमिटर ने एमिट करने हैं, आगे भेजने हैं चार्ज कैरियर, किसके अंदर? ट्रांजिस्टर के अंदर, आगे जंक्शन की तरफ। तो इसका मतलब इसको कौन सा पोटेंशियल देना पड़ेगा? नेगेटिव पोटेंशियल। अगर एन को नेगेटिव देंगे इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। अगर ये पीएनपी होता तो यहाँ पे पॉजिटिव देते, फॉरवर्ड बायस करना है ताकि चार्ज कैरियर्स आगे जाए, रिपेल हो, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्या हुआ? अब ये चार्ज कैरियर्स आगे बेस में गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बेस में क्या मिल गए? होल्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना लेंगे? बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेस पतला है, लाइटली डोप्ड है, तो कुछ यहाँ पे कटेंगे, बाकी आगे चले जाएंगे कलेक्टर में। अब कलेक्टर ने कलेक्ट करके अपने पास रखने थोड़ी है, करंट तो फ्लो करवाना ही है, आगे भेजनी है। तो कलेक्टर को हम रिवर्स बायस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तभी चार्ज कैरियर्स यहां से आगे जाएंगे तो ही करंट आएगा। बेसिकली तो ट्रांजिस्टर को हमने कोई ना कोई डिवाइस बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है, तो उसमें करंट तो चाहिए। तो वो करंट लाने के लिए हमें फर्स्ट जंक्शन को क्या करना है? फॉरवर्ड बायस। लास्ट वाले को, कलेक्टर को क्या करना है? रिवर्स बायस, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम का बेसिक। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। यही चीज, सेम चीज हमने यहाँ पे की है। तो इस बैटरी को क्या कहेंगे? कलेक्टर बेस बैटरी, जो कलेक्टर और बेस के बीच में लगाई है, राइट। अब इसकी वर्किंग को समझना, लिखेंगे हम बाद में। पहले मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन आगे जाने लगे तो धीरे धीरे एमीटर के इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएंगे तो आगे तो ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा। ऐसा तो कभी होता नहीं। अगर हम कोई भी अगर हम नॉर्मली कंडक्टर भी लगाते हैं, अगर बैटरी लगाते हैं, तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो आगे इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? बैटरी में। बैटरी के नेगेटिव से फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसे करंट फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है, राइट। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट उसके ऑपोजिट जाएगा, पी से एन की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे होगी। अब धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए यहाँ पे जो बैटरी लगाई है वो अपने नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करती रहेगी। पर बैटरी भी ऐसे काम नहीं करती। बैटरी भी तभी काम करेगी जब इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मान लो एमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन आगे भेजे। कितने भेजे? 100, अज्यूम करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो यहां से भी 100 इलेक्ट्रॉन जाने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। अब 100 यहां से गए तो इधर भी 100 वापिस आने चाहिए। चलो चलते हैं। अब 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन बेस में यूज हो गए। मैं मान रही हूं कि बेस लाइटली डोप्ड है, बेस में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। 5 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? होल्स के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। होल्स के साथ कंबाइन किया तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। 95 आगे पहुंच गए। चलो इस पे बाद में आते हैं। यहाँ पे 5 यूज हो गए और आगे 95 पहुंच गए। 95 को इसने अट्रैक्ट कर लिया तो 95 बैटरी में आ गए। कौन सी बैटरी में? कलेक्टर वाली बैटरी में 95 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में 95 ऐड हुए तो 95 यहाँ से बाहर जाएंगे, उतने ही जाएंगे जितने आए हैं इलेक्ट्रॉन बैटरी में, उतने ही बाहर जाएंगे। अब ये 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ से गए कितने थे? 100, पहुंचे कितने? 95। 5 कहाँ गए? बीच में। अब बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी आने चाहिए। तो याद रखना है आपने, जहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं उल्टा चलते हैं, जहां पे भी होल्स की कमी आएगी, यहाँ पे होल्स की कमी आई, बेस के अगर 5 होल्स ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर गए, तो वहां पे होल्स कम हो गए। तो अगली बार जो 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो तो 100 के 100 आगे क्रॉस कर जाएंगे।
नहीं, ये तो हो नहीं सकता, फिर बेस का फायदा ही खत्म हो गया। तो इसलिए क्या है, जब वहां पे होल्स की कमी हुई तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। वो टूटेंगे कहाँ से, क्योंकि पहले बॉन्ड बनी है, उस बॉन्ड से एनर्जी आई, उससे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, कोई ना कोई और टूट जाएंगे। और बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोड्यूस होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, होल तो यहीं रह जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है बेस से बाहर आ जाएगा। ये मैंने नीचे बनाया है। कितने होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन किए थे, 5 बेस में, तो 5 बॉन्ड्स टूटेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो 5 इधर से आ गए, 95 इधर से आ गए, टोटल हो गए 100। तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी में वापस आ गए, तो सर्किट चलता रहेगा। 100 फिर से यहाँ से जाएंगे, 5 कंबाइन करेंगे, 95 आगे जाएंगे, 95 वापस आएंगे, 95 इधर से आए, 5 इधर से आए, और 100 का सर्किट वापस चलता रहेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हो गया हमारा इसकी वर्किंग सिंपली। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से है, 100 मैंने परसेंटेज के हिसाब से माना है, अदरवाइज इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो करंट आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का करंट नीचे आएगा, मतलब इस करंट को हम कहेंगे एमिटर करंट, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। अच्छा, बेस करंट किधर जाएगा, बेस के इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो करंट ऊपर जाएगा, एमिटर के इलेक्ट्रॉन पीछे आ रहे हैं तो करंट ऊपर जाएगा। अब ध्यान दो, एमिटर का करंट नीचे आ रहा है, बाकी दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं। ये एमिटर का करंट है, एमिटर वाली आर्म में, ये सारी आर्म एमिटर वाली है, ये बीच वाली बेस है, ये इधर वाला सारा कलेक्टर पोर्शन है। ठीक है, एमिटर का करंट यहां पहुंचा और बेस का ऊपर गया, कलेक्टर का इधर गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, आई ई एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया जंक्शन पे, आई बी बाहर जा रहा है तो नेगेटिव हो गया, आई सी भी बाहर जा रहा है तो नेगेटिव हो गया, तो तीनों का सम 0। तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसका मतलब एमिटर जो है वो टोटल करंट प्रोवाइडर है, टोटल चार्ज कैरियर प्रोवाइडर है जो हमें बेस का भी करंट दे रहा है और कलेक्टर का भी करंट दे रहा है। अंडरस्टैंड? ये इसका बेसिक समझ आ गया भी कैसे काम करता है। वही चीज मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अब एमिटर का करंट बाहर आ रहा है तो इधर से जाएगा एमिटर करंट, तो बेस का ऊपर जाएगा और कलेक्टर का एंटर करेगा, तो एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस। ये सारा हो गया समझने का स्टेप्स। अब लिखना क्या है आपको, इसमें सिंपल सी वर्डिंग है वर्किंग की। एज एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड, तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, कौन है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर फ्लो टुवर्ड्स बेस, तो मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन वो बेस की तरफ चले जाएंगे। सिंस बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, क्योंकि थिन है और हल्का है, इसकी डोपिंग कम की हुई है, सो ओनली 5% इलेक्ट्रॉन कंबाइन इन बेस एंड 95% पास टू कलेक्टर एंड गिव्स कलेक्टर करंट। बस इतनी ही चीज आपको बतानी है कि एमिटर से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, बीच में 5% बेस में कंबाइन कर रहे हैं और बाकी कलेक्टर में जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। दैट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। एनपीएन की मैंने समझा दी, बिल्कुल सिमिलर टाइप में आप पीएनपी की वर्किंग कर सकते हो। उसमें होल्स पॉजिटिव आएगा तो होल्स रिपेल होंगे, 5% होल यहाँ पे कंबाइन करेंगे, 95% आगे चले जाएंगे, आगे नेगेटिव टर्मिनल होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब उसमें फर्क क्या आएगा कि होल्स वायर से जा नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन अपने आप चले जाएंगे वायर से, जो होल्स को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। ठीक है, वो आप एक बार देखिएगा, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। इसके साथ ये हमारा ट्रांजिस्टर का जनरल इंट्रोडक्शन और जो इसकी वर्किंग है वो कंप्लीट हो गया है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।